पहला प्रश्न, संसार और परमात्मा में इतना विरोध क्यों लगता है? क्योंकि परमात्मा का तुम्हें कुछ पता नहीं। परमात्मा के संबंध में सिर्फ सुना है, और जिनसे सुना है उन्हें भी पता नहीं। परमात्मा और संसार में विरोध हो कैसे सकता है? विरोध हो तो संसार एक क्षण जी कैसे सकता है? बिना परमात्मा के सहारे श्वास चलेगी? बिना परमात्मा के सहारे वृक्ष बढ़ेंगे? बिना परमात्मा के सहारे सूरज में रोशनी होगी, चांद तारों में चमक होगी? बिना परमात्मा के सहारे गति कहां से आएगी, ऊर्जा कहां से आएगी, जीवन कहां से स्पंदित होगा? परमात्मा और संसार में विरोध, इससे ज्यादा मूढ़ता की और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन पुरोहित ने तुमसे यही कहा है, पंडित ने तुम्हें यही समझाया है, तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हारे मन में यही बात डाल रहे हैं कि परमात्मा और संसार में विरोध है, और सदियों का शिक्षण तुम्हारे भीतर गहरे संस्कार पड़ गए। धर्म के नाम पर जो बड़ी से बड़ी भ्रांतियां चलती रही, उनमें सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि परमात्मा और संसार में विरोध है। क्यों इस भ्रांति को पैदा किया गया? इसके पीछे राज होगा, गहरा राज होना ही चाहिए। राज यह है कि अगर परमात्मा और संसार में विरोध नहीं, तो फिर पंडित और पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। विरोध है तो आवश्यकता है। विरोध है तो पंडित तुम्हें समझाएगा कि संसार से कैसे मुक्त हो और परमात्मा को कैसे पाओ। लेकिन अगर संसार और परमात्मा एक ही सूत्र में बंधे हैं, विरोध ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे महात्मा की जरूरत क्या? बीमार ही नहीं हो तो वैद्य की जरूरत क्या? अगर परमात्मा में जी ही रहे हो तो परमात्मा को कैसे पाएं, इसका विधि विधान रचने की जरूरत क्या? इसलिए जरूरी था कि तथाकथित धार्मिक व्यवसाय परमात्मा और संसार में विरोध का लंबा विवाद खड़ा करे, तुम्हें समझाए कि तुम संसारी हो और तुम्हें होना है परमात्मा में, और तुम जैसे हो गलत हो और तुम्हें होना है ठीक। ठीक होने की विधि हमारे पास। इससे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि सारे लोग गैर संसारी हो गए। गैर संसारी होना मुश्किल, क्योंकि गैर संसारी होने का मतलब है परमात्मा की ऊर्जा से अपने को विरोध में खड़ा कर लेना। पर इतना जरूर हो गया है कि कुछ पागलों ने चेष्टा की है और विकृत हुए, विक्षिप्त हुए। इतना जरूर हुआ कि जिन्होंने चेष्टा नहीं की उनके मन भी विषाक्त हो गए। तुम संसार में हो मगर प्रफुल्लता से नहीं हो। दुकान पर बैठे हो मगर उदास हो, क्योंकि बैठना तो मंदिर में है। काम तो कर रहे हो लेकिन काम में रस नहीं आता। ये तो संसार है, इसकी तो निंदा है तुम्हारे भीतर। पालन पोषण बच्चों का करना है, इसलिए काम भी कर लेते हो। पति भूखा आता होगा तो पत्नी घर भोजन भी बना लेती है, लेकिन सब उदास उदास चल रहा है। तुम्हारे धर्म गुरु ने तुम्हारे जीवन का सारा आनंद छीन लिया। तुम्हारे जीवन को एक बड़ी रिक्तता से भर दिया। परमात्मा तो मिला नहीं, साफ है कि परमात्मा नहीं मिला।
हां, संसार से जो कुछ